हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? देखो ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। एक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, it is defined as potential difference between two terminals when cell is in open circuit. ओपन सर्किट मीन्स यानी सेल के अंदर से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा हो, सेल को ओपन सर्किट में बोलते हैं। यानी ओपन सर्किट मीन्स जहाँ पे करंट ज़ीरो होता है तो उस सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। क्लियर? यानी की को हम वहाँ पे क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो सपोज हमारे पास कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। सेल के टर्मिनल्स दो टर्मिनल, ये पॉजिटिव और एक ये होता है नेगेटिव। जो बड़े वाला है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और जो ये सेकंड छोटा है इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्किट है। अब यहाँ पे एक की लगी हुई है। ठीक है, ये की का सिंबल इस तरह होता है। तो ये की ओपन होने का मीन्स है यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ। ठीक है, की को जब ओपन दिखाएंगे तो यहाँ पे एक डॉट दिखाएंगे। तो ओपन सर्किट मीन्स क्या है कि ये सेल अभी इस सर्किट के अंदर कोई करंट सेंड नहीं कर रहा है, करंट इज ज़ीरो इन दिस केस। ठीक है, तो इस टाइम पे हम कहेंगे कि ये जो सेल है ये ओपन सर्किट में है। तो यहाँ के दो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ आएगा क्या होता है? तो ये क्या है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल है इसकी जो एसआई यूनिट है ये वोल्ट होती है, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही है। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वोल्ट होती है। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। क्लियर? या फिर जूल पर कूलम भी होती है। ठीक है, जूल पर कूलम भी इसकी जो है यूनिट होती है। नेक्स्ट होता है एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो अगर हम देखो इस सेल को क्लोज सर्किट के अंदर कर दें। क्लोज सर्किट अब क्या होता है? क्लोज सर्किट मीन्स यानी कि इस स्विच को हम ऑन कर दें, इस की को ऑन कर दें। इस की को ऑन करने का मीनिंग क्या होगा? ये डॉट यहाँ पे हम अब नहीं लगाएंगे। ठीक है, डॉट नहीं लगाने का मतलब होता है क्लोज सर्किट और डॉट लगाने का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो जब की को क्लोज करेंगे तो जो सेल है करंट भेजना शुरू कर देगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो जब भी करंट सेल भेजेगा तो ये होता है क्लोज सर्किट के अंदर। तो इस टाइम पे इसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of a cell when cell is in closed circuit। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ओपन सर्किट का और क्लोज सर्किट का। क्लियर? इसकी भी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट इसकी भी वोल्ट होती है। एसआई यूनिट इज वोल्ट। क्लियर? तो टर्मिनल पोटेंशियल को डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम ई से डिनोट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ई। ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय वी। ओके, ई हमेशा ग्रेटर होगा वी से। ठीक है, क्योंकि ई कब होता है? जब सेल में से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे ई होगा मैक्सिमम। और जब करंट आ रहा है तो वो हो जाता है ई से कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो है अब करंट आ रहा है। क्लियर?
क्लियर हो गई दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल क्या होता है, देखो अ सेल इज़ ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सभी सेल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। सेल से हमें करंट ही तो मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो मिलती है, तो वो हमें किस बेस पे मिल रही है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमें करंट की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो हर एक सेल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल आप सभी ने देख भी रखे होंगे, ड्राई सेल्स देख रखे होंगे। ड्राई सेल्स क्या होते हैं, जो बैटरीज वगैरह में लगे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेल सभी ने देख रखे हैं। दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लैब में देखा होगा लेक्लांची सेल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, दो रोड्स लेते हैं, एनोड और कैथोड लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप के सेल हैं सभी का कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है खुद का, जो कौन दे रहा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होता है, देखो अगर फोटोवोल्टिक सेल देख रखा हो, वोल्टिक सेल, सिंपल वोल्टिक सेल अगर देख रखा हो तो क्या होता है, अगर नहीं भी देख रखा है तो देखो सिंपल वोल्टिक सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ दो रोड्स होती हैं। ठीक है, दो रोड्स होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड, और ये दोनों रोड डिप होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालते हैं, तो ये जो लिक्विड होता है जिसके अंदर दोनों रोड्स को डालते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सभी को पता होगी ये बात। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है सेल का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। internal resistance of a cell is defined as resistance offered by electrolyte of the cell। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, जैसे एक रेजिस्टेंस को वैसे हम कैपिटल आर से करते थे, तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कम होता है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो देखो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, देखो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं कैथोड एनोड, उनके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। क्लियर। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, थर्ड ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, कौन सा एसिड ले रखा है। ठीक है, डाइल्यूट है या कंसनट्रेट है, तो उस पर डिपेंड करता है, उसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना एसिड हमने उसके अंदर डाल रखा है। फोर्थ ये टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो देखो अगर जो एक नया सेल होता है, ठीक है, फ्रेश सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, कम होगा क्योंकि देखो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। थिक रोड अगर हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ जब वो यूज़ कर लिया जाता है तो धीरे धीरे जो रोड्स हैं वो थिन होती रहेंगी, उनका मटेरियल्स जो है कम होने लग जाएगा। तो थिन इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी यूज्ड सेल जो होता है, पुराना सेल जो होगा, पुराने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और एक नए फ्रेश सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कम होता है। ठीक है, और जो डिस्टेंस का फैक्टर अगर देखें तो अगर रोड्स थिक हैं तो डिस्टेंस भी उनके बीच में कम होगी, तो उस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनका मटेरियल ख़त्म होने लग जाएगा तो डिस्टेंस उनके बीच में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीज़ होने से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। ओके, समझ आ गया ईएमएफ की डेफिनेशन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। क्लियर।